ओम शांति। 5 जून 2020 बाबा के महावाक्य। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान के नयन मिले हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह सब संगम युग पर हैं। आगे बाबा कहते हैं, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। कोशिश करनी है, काम काज करते भी बाप को याद करें। अपना चार्ट रखो और देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है। संकल्प विकल्प ऐसे आएंगे जो तुम एकदम घबरा जाओगे। तुम बस मेहनत करते रहो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। फिर तुम्हारी यह अवस्था ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई भी याद नहीं आएगा। जो बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे फिर वही विजयमाला के दाना बनेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखो, बैज भी लगा रहे, लिटरेचर भी साथ हो। कोई भी अच्छा आदमी मिले तो उनको देना चाहिए। आज सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक देवी फैमिली होगी, दूसरी मत होती नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी न हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त हैं। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदाकाल का भाग्य
स्वतः बन जाता है। स्लोगन: सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ओम शांति।